हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेक्शन 194 सेक्शन। तो 194 सेक्शन बहुत काम का सेक्शन है और ये आपको पता होना चाहिए जब आप टैक्स ऑडिट करेंगे। तो जैसा कि आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी जहाँ पे हमने टैक्स ऑडिट की चेकलिस्ट पढ़ी थी, उसमें 43 पॉइंट्स पढ़े थे हमने। तो उसमें एक पॉइंट्स जो पढ़ाया बताया था मैंने आपको कि टीडीएस चेक करते हैं। तो टीडीएस चेक करने के लिए आपको कुछ टीडीएस के सेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टीडीएस डी को कर दिया बस हो गया टैक्स ऑडिट, नहीं। लेकिन आपको उससे पहले लेजर की स्क्रूटनी करनी पड़ेगी और लेजर की स्क्रूटनी करने के लिए आपको सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो अकाउंटेंट ने टीडीएस जो डिडक्ट किया है वो ठीक किया है नहीं किया है और एंट्री प्रॉपर डाली है नहीं डाली है। तो आपको कुछ कुछ ये 194 सेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए टीडीएस की। ठीक है। तो 194 सेक्शन कहता है डिविडेंड का। तो ये भी हम वैसे ही सारा कंप्लीट करेंगे जैसा कि और जितनी लास्ट वीडियो मैंने बनाई है 5 मिनट के अंदर, और फुल फ्लैश सेक्शन कंप्लीट किया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है किसी सेक्शन के अंदर मैंने। और तो ये भी सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे 5 मिनट के अंदर ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 194 सेक्शन। तो 194 सेक्शन देखो क्या कहता है। पहले मैं एक आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ से पढ़ा दूंगा बेयर एक्ट से भी। तो देखो सबसे पहले एक सिंपल सा फंडा है कि सबसे पहले नेचर ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए। डिविडेंड। तो देखो डिविडेंड होना चाहिए। पेयर कौन सा हो गया, डोमेस्टिक कंपनी। देखो डोमेस्टिक कंपनी जो होती है वो डिविडेंड बांटती रहती है, उनकी जो पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग वो बांटती रहती है। किसको देती है वो, रेसिडेंट पर्सन को। और कुक टीडीएस कितना डिडक्ट होता है, 10% के हिसाब से। लेकिन टीडीएस याद रखना, टीडीएस जैसा हमने पढ़ा था 192 सेक्शन के अंदर, सैलरी के सेक्शन के अंदर, कि टीडीएस जो सैलरी करता है वो एट ए टाइम ऑफ पेमेंट के ऊपर करता है। तो इसमें भी यही है कि जब जब हम पेमेंट करेंगे डिविडेंड का तभी हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट यही आ गया। कभी दूसरा पॉइंट है कि कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा मेड बाय, कब कब नहीं होगा, जब हमने इंडिविजुअल पेमेंट किया है अदर देन कैश। कैश में होगा तो हम टीडीएस काट लेंगे, लेकिन अदर देन कैश होगा बाय एनी मोड्स, और वो टीडीएस का जो डिविडेंड का जो अमाउंट है वो 5,000 तक का है, तो कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। तीसरा पॉइंट है, कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा अगर मैं डिविडेंड अगर पे किया है कोई एलआईसी को, जीआईसी को, अदर इंश्योरेंस को, प्रोवाइड द शेयर अगर ओन्ड बाय देम, देयर फुल बेनिफिशियल इंटरेस्ट टू सच शेयर्स। जैसे हमने वहां पे 193 सेक्शन में पढ़ा था कि अगर इंटरेस्ट अगर पे कर दें एलआईसी जीआईसी को तो टीडीएस नहीं कटता। तो यहाँ भी यही है कि हमने एलआईसी जीआईसी को पेमेंट किया है तो कुछ नहीं कटेगा। और चौथा पॉइंट है कि कोई भी डिविडेंड, आपका टीडीएस नहीं कटेगा अगर डिविडेंड पेड किया है एसपीवी ने, स्पेशल पर्पस व्हीकल ने, टू बिजनेस ट्रस्ट को। तो देखो इसके अंदर भी आपको मैं बता देता हूँ कि कोई देखो सिंपल सा है इसमें भी। तो इसमें थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज लिखी हुई है, लेकिन सब चीज बातें वही लिखी हुई है सारी बातें। कि तो प्रिंसिपल ऑफिस है इंडियन कंपनी ऑफ कंपनी विच हैज बीन मेड द प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट डिविडेंड इन इंडिया बिफोर मेकिंग द पेमेंट बाय एनी मोड इन रेस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड और मेकिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट ऑफ शेयर होल्डर विच इज रेजिडेंट और डिविडेंड विद इन द मीनिंग सब क्लॉज डिडक्ट द फ्रॉम द डिविडेंड इनकम टैक्स और 10%। देखो पहला पॉइंट इस लाइन में बस एक काम का पॉइंट है कि टीडीएस डिडक्ट होगा वो 10% के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। प्रोवाइडेड नो सच डिडक्शन, कब को डिडक्शन नहीं होगा, अगर डिविडेंड अगर बाई एनी मोड अदर देन कैश, जो मैंने बताया था आपको कि अदर देन कैश में अगर नहीं होना चाहिए 5,000 तक होगा तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। Second point is the amount of dividend in the case may be agreed of the amount of dividend distributed or paid or likely to distribute or paid by the financial year to the shareholder does not exceed 5,000। देखो ये पॉइंट पूरा बता दिया इन्होंने। ठीक है। प्रोवाइड द प्रोवाइडेड ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई और क्रेडिट और पेड टू, अगर देखो आ गया एलआईसी को, जीआईसी को, इनको अगर देते हैं जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है। और अदर इंश्योरेंस को तो ये मैंने बता दिया। और ये अगर कोई भी चौथा लास्ट में एक मैं बताया था मैंने आपको था कि अगर एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल अगर डिविडेंड पे करती है किसको, बिजनेस ट्रस्ट को, तो टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। तो यहाँ ये भी लिखा हुआ है बिजनेस ट्रस्ट, जो लिखा हुआ है बिजनेस, और ये बिजनेस ट्रस्ट अगर स्पेशल पर्पस व्हीकल देती है। ठीक है। ये वाला पॉइंट आ गया। तो सारा हमने कवर कर लिया इस सेक्शन में 194 सेक्शन के अंदर। तो इसको तो ये आपका हो गया सेक्शन 194 टीडीएस का। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको इस वीडियो को, अगर आपको कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ है इस वीडियो से। तो थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।